हेलो दोस्तों, दिस इज शिवम। सरकारी नौकरी पे शिवम सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे कमेंट बॉक्स में लगातार बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर पीईटी 2025 के बारे में बता दीजिए कि सर पैट में आखिर क्या-क्या पूछा जाता है एवं पैट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए कौन-कौन सी बुक्स ऑप्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों, उन्हीं सभी बच्चों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। मैं ज़्यादा बड़ी लेंथ नहीं करूँगा, लेकिन जो आवश्यक सूचना है पीईटी से संबंधित, मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगा। इस वीडियो को पूरा देखिए और जो-जो मैंने बताया है उसको अप्लाई कीजिए। आप लोग देखिएगा, आप लोगों लोगों के इतने मार्क्स आ जाएँगे कि जो छोटी-छोटी वैकेंसीज़ भी होंगी, उन सब में आपको बैठने का मौका मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि पीईटी में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पीईटी में जैसा कि आप लोगों को जानकारी भी होगी कि 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए 120 मिनट अर्थात 2 घंटों का समय दिया जाता है। ठीक है दोस्तों? और आखिर इसमें इसका सिलेबस क्या होता है? आखिर कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और उन सब्जेक्ट का कितना मार्क्स होता है? तो दोस्तों, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों? तो सबसे पहले तो मैं बताऊँगा हिस्ट्री के बारे में कि इसमें हिस्ट्री का जो वेटेज होता है वो 10 मार्क्स का होता है। जिसमें 5 मार्क्स में वो लोग एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री पूछ लेते हैं और नेक्स्ट 5 मार्क्स में मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद फिर आता है ज्योग्राफ़ी। ज्योग्राफ़ी में दोस्तों 5 नंबर का पूछते हैं। उसके बाद इकोनॉमी में 5 नंबर का पूछते हैं। पॉलिटी में भी दोस्तों 5 नंबर का पूछते हैं। साइंस में भी 5 नंबर का पूछते हैं और साइंस के साथ-साथ मैथमेटिक्स में टोटल 25 मार्क्स का पूछते हैं। इसमें जो आपका 5 मार्क्स का होता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होती है, जिसे प्रारंभिक गणित बोलते हैं एवं जो 20 मार्क्स है उसमें ग्राफ एवं टेबल पूछते हैं, डीआई। ये ध्यान रखना है, ठीक है। हिंदी में दोस्तों 15 नंबर का आता है, जिसमें 5 नंबर का व्याकरण होता है और 10 नंबर का गद्यांश होता है, तो ये ध्यान रखना है। इंग्लिश में 5 नंबर का, रीजनिंग में दोस्तों 5 नंबर का, करंट अफेयर्स में 10 नंबर का, 1 साल का करंट अफेयर्स पूछते हैं और स्टैटिक में भी 10 नंबर का पूछते हैं। टोटल कीजिएगा 100 मार्क्स हो जाएगा आपका, तो ये चीज़ ध्यान रखना है अच्छे से। करंट अफेयर्स, स्टैटिक पे बेहतरीन कमांड कीजिए। अब आप खुद सोचिए 20 नंबर का आ रहा है दोस्तों, तो आप सोचिए आपको डेफ़िनेटली कमांड करना ही होगा, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना है। हिस्ट्री को अच्छे से तैयार कीजिए, 10 नंबर की हिस्ट्री आनी है, ठीक है? तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। इतना पढ़ के आप लोग पैट में 80 प्लस मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई? 80 प्लस मार्क्स आएँगे तो डेफ़िनेटली आपको हर एक परीक्षा में बैठने का मौका मिल जाएगा। मैं ये मार्क्स तब कह रहा हूँ जब पेपर का लेवल नॉर्मल रहे, ईज़ी टू मॉडरेट टाइप का। अब भाई पेपर का लेवल अगर टफ़ है, जैसा कि पिछली बार हुआ था, तो 60 नंबर लाने में ही पसीने छूट गए थे मेरे दोस्तों। बहुत अच्छा पेपर था, लेवल आप देखिएगा काफ़ी अच्छा लेवल था। अगर ऐसा लेवल रहता है जो पिछली बार था, तो दोस्तों फिर आपका 55 पे ही काम चल जाएगा। 55 पे ही आपकी परसेंटाइल 99 प्लस हो जाएगी मेरे दोस्तों। लेकिन अगर नॉर्मल पेपर रहता है तो फिर 80 प्लस मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, तब आपको लोअर पीसीएस और भी अन्य छोटी-छोटी वैकेंसीज़ में बैठने का मौका मिलेगा। एवं दोस्तों, आखिर हम लोग इन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कहाँ से करें, अब उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफ़ी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, साइंस है एवं साइंस के साथ-साथ करंट अफेयर्स और स्टैटिक, ये पोर्शन है जो जीएस के पोर्शन है। आपके लगभग-लगभग 10, 20, 30, लगभग-लगभग 50 नंबर का ये क्वेश्चन्स आते हैं दोस्तों। तो ये ध्यान रखना है। मैं आपको बताऊँगा जो करंट अफेयर्स है, ये 1 साल का कवर करना है। ठीक है दोस्तों? और स्टैटिक पोर्शन आरडब्ल्यूए में नवीन सर हैं, उन्होंने शायद एक स्टैटिक की बुक निकाली है, आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। आपका मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से फँस जाएगा, क्योंकि उन्होंने उसमें कंपाइलेशन बहुत अच्छा किया है। मैंने उसको देखा है बुक को, तो काफ़ी ठीक-ठाक बुक है, आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? और जो जीएस के लिए है दोस्तों, चाहे आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी और साइंस, दोस्तों लूसेंट से बेस्ट बुक मुझे कोई समझ में नहीं आई। अगर आप लूसेंट कर लेंगे और जो यूपी ट्रिपल एससी की प्रीवियस सेट क्वेश्चंस हैं उसको लगा लेंगे दोस्तों, आपका पूरा कवर अप हो जाएगा। इससे ज़्यादा की नीड ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को। यूथ कॉम्पिटिशन आता है, उसको ले सकते हैं आप लोग, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंपाइलेशन दे रखा है। उसको कवर कर लीजिएगा और लूसेंट को कवर कर लीजिएगा, आपके ये सारे के सारे टॉपिक कवर अप हो जाएंगे। ये मैंने तो ऐसे ही तैयारी की है। आप लोग इसको करेंगे, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके बाद दोस्तों, हिंदी के लिए क्या करना है, तो आदित्य पब्लिकेशन बेस्ट बुक है। मैं मानता हूँ कुछ गलतियाँ हैं, तो अब भाई उन गलतियों को सुधार लेना, है ना दोस्तों? जो गलतियाँ हैं उन गलतियों को सुधार लेना। कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे टेलीग्राम चैनल में डाल देना उस क्वेश्चन को। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों? तो ऐसे आदित्य पब्लिकेशन हिंदी के लिए मोर देन इनफ है। और उसके बाद आर.एस. अग्रवाल मैथ के लिए है दोस्तों।
मैंने पहले भी आपको बताया था कि आर.एस. अग्रवाल को कर लीजिए, मैथ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैथ में मैं इसका सिलेबस अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा, आप लोग देखिएगा। मैथ में बहुत कुछ पूछते ही नहीं है, परसेंटेज पूछते हैं, सिम्प्लीफिकेशन पूछते हैं, एवरेज पूछते हैं, बहुत नॉर्मल चीज़ें आ जाती हैं, जो कि आप आराम से कर ले जाओगे मैथमेटिक्स, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ जी, प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो सकती है तो वो डीआई में हो सकती है, क्योंकि जो 20 मार्क्स की डीआई होती है, जिसमें ग्राफ एवं टेबल्स पूछते हैं, उसका लेवल थोड़ा टफ रहता है। लास्ट टाइम टफ था, लेकिन मतलब ठीक-ठाक रहता है। आप लोग चाहें तो एसएससी की जो भी बुक है, उसमें जो ग्राफ वाला पोर्शन है, आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। आप 100 क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, 100 क्वेश्चंस मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। वो चाहे आपका ग्राफ वाला हो, चाहे टेबल वाला हो, तो डीआई आपकी वहाँ से कवर अप हो जाएगी। ठीक है दोस्तों? उसके बाद दोस्तों उसके बाद आप कुल मिला के ये मान के चलिए, आपको 1 से लेके 10th तक एनसीईआरटी लेवल तक का पूछा जाएगा। इससे ज़्यादा टफ पूछा ही नहीं जाता है। पिछली बार बेशक उन्होंने थोड़ा टफ पूछ लिया, लेकिन जो मुझे लगता है कि इस बार नहीं पूछना चाहिए उतना, नॉर्मल ही पेपर रखेंगे वो लोग। ठीक है दोस्तों? एवं इंग्लिश और रीजनिंग के लिए, जो कि केवल 5-5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, उसके लिए क्या करना है? तो दोस्तों उसके लिए कुछ हेडेक नहीं लेना है, आपको जो प्रीवियस सेट क्वेश्चंस है ना यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए, उनको ही सॉल्व कर लेना, आपको हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग तो वैसे भी तैयारी करते रहते हैं, आपको तो इतना इंग्लिश और रीजनिंग का नॉलेज होगा ही होगा। बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन लग देते हैं, एक आध एनालॉजी के क्वेश्चन लग देते हैं रीजनिंग में, और एक आध ब्लड रिलेशन का एक आध क्वेश्चन डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं, तो आप लोग बड़े आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। और बाकी सिलेबस मैं दे दूँगा, तो एक बार देख लीजिएगा। और उसके बाद इंग्लिश में दोस्तों क्या है, इंग्लिश में साइनो, एंटो, इडियम्स, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक आध फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे, और पैसेज अगर दे दिया तो पैसेज एक आध 2 नंबर का दे देंगे, तो ज़्यादा कुछ इश्यू नहीं रहता है, बड़े आराम से इंग्लिश आपका सॉल्व हो जाता है। 5 नंबर में क्या ही पूरी इंग्लिश करते घूमोगे, तो कुछ नहीं करना है। और बाकी मैं कुछ टेलीग्राम चैनल पे इसका कंटेंट दे दूँगा, आप लोग वहाँ से कवर अप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो ये सिलेबस आपका हो गया, और आपका इस सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, मैंने बुक्स आपको सजेस्ट कर दी। तो मेरे भाई कहीं मत भटको, कहीं यहाँ-वहाँ मत घूमो, अभी से जुट जाओ, मेहनत करो। आप विश्वास मानिए, आप लोगों के अच्छे मार्क्स वास्तव में आ जाएँगे। मेरे भी ऐसे ही आए हैं। मैंने भी केवल और केवल इसी तरीके से पढ़ाई की, और जैसा मैं आपको बताता हूँ ना मेरे भाई, मैं सेम टू सेम ऐसे ही पढ़ा हूँ, और मेरे मार्क्स सच में बहुत ठीक-ठाक आए हैं, और मुझे सारी परीक्षाओं में बैठने का मौका मिल जाता रहा है। पिछली बार भी पेपर का लेवल टफ था, फिर भी देखिए 60 के लगभग मार्क्स हैं, 99.88 परसेंटाइल है। आप लोगों के भी आएँगे। भई दिक्कत पता है क्या होती है? आप लोग यहाँ-वहाँ डाइवर्ट बहुत होते हैं। अब आप अगर भरोसा कर सकते हैं तो अपने भाई पे भरोसा करके देखिए। उसके बाद देखिएगा अगर आपके पैट में 80 प्लस मार्क्स ना आए तो। अब पेपर का लेवल नॉर्मल हो तब की बात कर रहा हूँ मैं। अदरवाइज़ परसेंटाइल आपकी ठीक-ठाक रहेगी अगर आपने इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कर ली। बेशक मैं मानता हूँ कि भाई अभी मेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं हैं, इतना बड़ा चैनल नहीं है, लेकिन मुझे अनुभव है, क्योंकि मैंने परीक्षाएँ क्वालीफ़ाई की हैं दोस्तों, कई परीक्षाएँ क्वालीफ़ाई की हैं। इसके साथ-साथ लेखपाल की भी परीक्षा, भाई लेखपाल की भी काफ़ी बड़ी भर्ती आनी है। आप लोग लेखपाल के लिए भी सजेशन ले सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और जो भी आपको पूछना हो, जिस सब्जेक्ट में पूछना हो, भाई पूछो, स्वागत है आप सभी साथियों का। समझ पा रहे हो ना? तो वही सिलेक्टेड कैंडिडेट से अगर एडवाइस लोगे, तो मुझे लगता है कि बेस्ट है। और भी मेरे कई भाई हैं, कई सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो भाई यूट्यूब पर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, आप उनसे भी सजेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों सीधा सीधा मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखें, और मैं आपसे सच बता रहा हूँ कि इतना कर लोगे तो सच में अच्छा मार्क्स आएगा। आपकी परसेंटाइल 99 प्लस रहेगी, बस इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। बस मेहनत लेकिन आपको ही करनी है। इसके साथ-साथ अभी से टाइपिंग और शॉर्टहैंड भी करते रहो, जिससे कि बाद में प्रॉब्लम ना हो। अपने आप को कंप्लीटली प्रिपेयर रखो, क्योंकि भाई अब कॉम्पिटिशन तगड़ा है। तो उस कॉम्पिटिशन के हिसाब से खुद को तैयार भी करना है। जितना कुछ बताया है, उतना कर लो मेरे भाई, मैं सच बता रहा हूँ, मज़े आ जाएँगे एकदम। झंडे गाड़ा होगे आप पीईटी में। और उसके बाद जो आपका परीक्षाएँ आएँगी, उसका मैं वीडियो डालता ही रहूँगा। ठीक है दोस्तों? तो बढ़िया से बढ़िया मस्त रहो, खुश रहो, मोटिवेट रहो, तैयारी को करते रहो, तैयारी को ब्रेक मत करना। ठीक है? तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा। बाकी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उस पर भी मैं कई सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों? टाइपिंग और शॉर्टहैंड के बारे में बताता रहता हूँ। है ना? सब्जेक्ट वाइज़ आपको जो भी समस्या हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं और अपनी हर एक समस्या को पूछ सकते हैं। आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा चीज़ों का। कई सारे भाई हमारे जुड़े हुए हैं, और काफ़ी चीज़ें डिस्कस करते हैं, काफ़ी उन्हें भी चीज़ों का अनुभव है, तो एक-दूसरे से बातें किया कीजिए, इन द सेंस स्टडीज़ रिलेटेड भाई गाइडेंस लिया कीजिए। समझ रहे हो ना आप लोग? तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगा। ठीक है? और जो भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो में कमेंट करना। ठीक है? ओके, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। खुश रहो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हर एक ज़रूरतमंद भाई तक चैनल को पहुँचाओ। ओके, बाय, टेक केयर।